पे बैक टू सोसाइटी बाबा साहब ने तो कह दिया, लेकिन हमारे समाज ने इस पर अमल किया। लेकिन जो बाबा साहब हमें समझा कर गए पे बैक टू सोसाइटी, तो आज वाल्मीकि समाज पर ये एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि एक शब्द पे बैक टू सोसाइटी कि बाबा साहब के मिशन पर बोलने की बजाय अगर चलने का प्रयास किया जाए तो हो सकता है हम बाबा साहब की बात को, बाबा साहब जी के संदेश को अपने समाज तक लेकर जा रहे हैं। आदि धर्म प्रेमियों, जय वाल्मीकि, जय भीम। आज आप सभी के सामने आने का विशेष जो मकसद है, पिछले दिनों कमलेश्वर वाल्मीकि मॉडल स्कूल बिलगा, जिसका लेंटर 19 नवंबर को डालने की तैयारी चल रही है। लेंटर डालने का खर्च के संबंध में पिछले दिनों एक पोस्ट फेसबुक पर और व्हाट्सएप के माध्यम से समुच्चे समाज में भेजी गई थी, ताकि जितने भी हमारे वीर वीरांगियां जो इस लेंटर में अपनी ओर से योगदान पाना चाहते हैं, जैसे कि सरिया, ईंटें, बिजली का सामान, शटरिंग का खर्चा, लेबर का खर्चा और तमाम जितना भी लेंटर डालने में खर्च होना है, उस खर्चे का उस पोस्ट में विस्तार पूर्वक आप तक एक विनती के रूप में भेज चुके हैं। ये स्कूल का निर्माण वीर सहोता जी नूरमहल से जो कि बीटेक इंजीनियर हैं, उनका काम ही बिल्डिंगें और नक्शे वगैरह बनाने का है। तो ये स्कूल का नक्शा भी उन्हीं की सोच से बना है, उन्हीं के दिमाग से बना है, और आज तक जितना भी निर्माण हुआ है सहोता जी की देख रेख में हुआ है। तो उन्होंने ही ये जो लेंटर के खर्चे के बारे में जिस ढंग से हमें बताया, उसी को हमने समुच्चे समाज के सामने पेश कर दिया कि 6000 स्क्वायर फुट का लेंटर है, कितना सरिया चाहिए, कितनी ईंटें चाहिए, कितना बिजली का सामान, शटरिंग का खर्चा, जो भी तमाम खर्चे उसमें होने हैं वो सारे के सारे उसमें
आप सभी के समक्ष रख दिए हैं। तो इसमें कोई भी वीर अकेले धनराशि से नहीं हेल्प कर सकता, वो कोई भी सामग्री लेकर दे सकता है, चाहे सरिया, चाहे ईंट, चाहे बिजली का सामान, सैनिटरी का सामान, या और भी कुछ जो इस लेंटर में, इस बिल्डिंग में मटेरियल चाहिए, वो अपनी ओर से इसमें योगदान पा सकता है। तो साथ ही साथ आज जो आपके सामने आने का विशेष कारण बना कि वीर जेके सिद्धू जी, जो कि कमलेश्वर वाल्मीकि एजुकेशनल ट्रस्ट का सोशल एक्टिविटी को संभाल रहे हैं, वो अपनी ओर से भी कुछ ना कुछ समाज में संदेश के रूप में भेजते रहते हैं। उन्होंने बाबा साहब के मिशन को सम्मुख रखकर पे बैक टू सोसाइटी एक ऐसा संदेश फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से समुच्चे समाज में आज भेजा। सुबह मैंने भी जब वो मैसेज देखा तो मन ही मन सोचता रहा कि पे बैक टू सोसाइटी बाबा साहब ने तो कह दिया, लेकिन हमारे समाज ने इस पर अमल किया, इसको अमली जामा पहनाया। जहां बाबा साहब की सोच को सही दिशा में अपनाया, आज ये मेरे मन में आ रहा था कि मैं अपने समाज से पे बैक टू सोसाइटी के बारे में ही बात कर लूं। वैसे तो बाबा साहब का समूचा जीवन संघर्ष में ही है। उनके जीवन का एक एक पल, एक एक क्षण, एक एक किया हुआ कर्म समुच्चे समाज के लिए, हम सबके लिए प्रेरणा है, प्रेरणा का स्रोत है। हमें बाबा साहब के जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन आज जब मैं देखता हूं कि हमारे समाज में बहुत सारे हमारे वीर जो अपने आप को बहुत बड़े अंबेडकरवादी भी मानते हैं, बाबा साहब के मानने वालों में अगली पंक्ति में खड़े होते हैं और बाबा साहब जी की फिलॉसफी के बारे में जानकारी भी बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं, और जहां कहीं बैठने का मौका मिले, जहां किसी मंच से बात करने का मौका मिले, तो वो भी बड़े अच्छे तरीके से बाबा साहब की फिलॉसफी पे विचार देते हैं। मैं सोचता हूं कि क्या विचार देने से ही बाबा साहब का मिशन पूरा हो जाता है। कुछ वीर तो बाबा साहब के बारे में ये भी कहते हैं कि हम तो बाबा साहब को भगवान की तरह मानते हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं फिर भी ये विचार आपसे करना चाहता हूं कि बाबा साहब के मिशन पर बोलने की बजाय अगर चलने का प्रयास किया जाए तो हो सकता है हम बाबा साहब की बात को, बाबा साहब जी के संदेश को
अपने समाज तक लेकर जा रहे हैं, या लेकर जाने का एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। वैसे तो बाबा साहब ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, लेकिन जो बाबा साहब हमें समझा कर गए, पे बैक टू सोसाइटी, तो आज वाल्मीकि समाज पर ये एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि एक शब्द पे बैक टू सोसाइटी, हमारे में से बहुत सारे वीर, बहुत सारी वीरांगियां, बहुत सरकारी उच्च पदों पर भी हैं, अच्छी उपलब्धियां भी की हैं, अच्छे ओहदे भी पहुंच चुके हैं, ओहदों पर तरक्की भी बहुत की है, अच्छी सैलरी भी ले रहे हैं। इसके बावजूद जब पे बैक टू सोसाइटी की बात आती है, तो वही समाज, मेरी बात का गुस्सा ना करना, हम निरंकारी बनकर, हम राधा स्वामी बनकर, हम ईसाई बनकर, हम और कुछ बनकर कितने और दूसरी जगहों पर वो नेक कमाई क्या, वो बाबा साहब की नेक कमाई थी, जिसका हमें आज जो कुछ भी मिला है वो बाबा साहब का जीवन, उनके बच्चों का बलिदान, उनकी पत्नी मां रमाबाई का बलिदान, उनकी सही हुई पीड़ा, ये सब कुछ हम भूल जाते हैं। जहां आकर पे बैक टू सोसाइटी का जो शब्द है, इसका कुछ अर्थ नहीं रह जाता। वैसे तो बहुत सारे हमारे महापुरुषों ने जो हमें उपदेश दिए, उन उपदेशों के अर्थों को हम समझ ही नहीं पाए, उनके अर्थों तक हम जा ही नहीं पाए, उनके अर्थों को हम अमली जामा पहना ही नहीं पाए। लेकिन आज एक छोटा सा प्रयास, क्योंकि बाबा साहब के सारे जीवन का संघर्ष, जो उनका मूल है, उन्होंने क्या कहा, शिक्षित बनो, संगठित होवो, संघर्ष करो। तो उन्हीं के मिशन का जो पहला स्टेप है, शिक्षित बनो। शिक्षित तो हम हुए, एजुकेट तो हम हुए, शिक्षा तो हमने ग्रहण करी, सिर्फ अपने स्वार्थों को सिद्ध करने के। उनका ये अर्थ नहीं था। बाबा साहब ने तो ये कहा था कि शिक्षित होकर, संगठित होकर अपने समाज के लिए संघर्ष करना है। तो संघर्ष जो है वो कई तरह का है, कई प्रकार का संघर्ष है, लेकिन जो प्रथम उन्होंने बात कही है, शिक्षा की बात करी है, एजुकेशन की बात करी है, शिक्षित होने की बात करी है, और अपने समाज को शिक्षित करने की बात जो की है, उस पे जो पहरा देना था, वो खास करके वाल्मीकि समाज इस पर अपना सही ढंग से पहरा नहीं दे पाया। और आज हम जो छोटा सा प्रयास, एक स्कूल का प्रयास कर रहे हैं, मैंने खुद भी हमारी कमलेश्वर वाल्मीकि एजुकेशन
ट्रस्ट की समूची टीम भी अलग अलग शहरों में, कस्बों में, गांव में, जहां कहीं भी कमलेश्वर वाल्मीकि एजुकेशन ट्रस्ट का कार्यकर्ता बैठा है और उसने वहां पर समाज से विनती करी कि स्कूल के लिए सहयोग कीजिए, स्कूल के लिए योगदान दीजिए। लेकिन लगातार जैसा योगदान चाहिए था वैसा नहीं मिल रहा। अगर हमारी टीम 100 वीरों के पास जाती है तो तब कहीं जाकर एक वीर सहयोग देने के लिए सहमत होता है, एग्री होता है, वो भी खुश होकर सहयोग देने के लिए आगे आता है। और जा भी कहां रहे हम? जो देने योग्य है, जिसने बाबा साहब के संघर्ष में से हिस्सा लिया है, शिक्षा भी प्राप्त करी, नौकरी भी ली, अच्छे पद पे भी आसीन हुए, सैलरी भी अच्छी ले रहे, ऐशो इशरत की जिंदगी भी व्यतीत कर रहे। अगर उनको इस स्कूल के बारे में, इस स्कूल के निर्माण के लिए सहयोग की विनती करते हैं तो वो टालम टोल वाली नीति उसी पर आ जाता है। कोई ना कोई बहानेबाजी, कोई ना कोई आगे पीछे की बात करके 1 बार, 2 बार, 4 बार, 6 बार जाना पड़ता है, बार बार समझाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि ये स्कूल नहीं बनेगा, स्कूल तो बन ही जाना है। जो चीज आरंभ हो गई उसने संपूर्ण होना ही है। मैं नहीं करूंगा, कोई और आके कर देगा, वो नहीं करेगा, कोई और आ जाएगा। किसी न किसी ने तो इसमें इस काम को मुकम्मल कर ही देना है। लेकिन बाबा साहब का ये संदेश, पे बैक टू सोसाइटी, इस संदेश का क्या होगा? ये सिर्फ लिखने में, कहने में ही अच्छा लगता है। इसको अमली जामा पहनाने में मैं ये भी समझता हूं, हो सकता है बहुत सारे वीर, बहुत सारी वीरांगियां, खास करके वीर, क्योंकि हम शिक्षित होकर थोड़े से चुस्त कम हुए, चालाक ज्यादा हो गए, तो चालाकियां कर सकते हैं। चालाकी से कोई भी ट्रस्ट के बारे में, मेरे बारे में या स्कूल के बारे में कुछ भी आप बात कर सकते हो, कुछ भी उसके लिए बहाना बना सकते हो। ये होती है भी हमने सहयोग नहीं देना। जिन वीरों ने सहयोग देना वो चाहे कहीं बैठे हैं। कुछ एक वीर हैं जो मुझे जानते भी नहीं थे, उन्होंने कोई दिल्ली में बैठा, कोई हरियाणा में बैठा, उन्होंने ये हमारा अकाउंट नंबर लिया और वहीं से जो कुछ भी उनकी समर्था थी उस अनुसार उन्होंने अपना योगदान डाल दिया। और उन वीरों का मैं तहे दिल से धन्यवादी हूं। और सच में उन वीरों ने इस शब्द, इस वाक्य को, इस सेंटेंस को, इस उपदेश को, पे बैक टू सोसाइटी को सार्थक कर दिया। चाहे कुछ एक ही वीर हैं, वो समझते हैं बाबा साहब की फिलॉसफी को, बाबा साहब जी के मिशन को, और वाल्मीकि समाज की उन्नति तरक्की के रास्ते को भी समझते हैं। और खास करके पिछले 3 महीनों से
4 महीने से फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से समुच्चे समाज को इसकी जानकारी मिल चुकी है कि बिलगा में कमलेश्वर वाल्मीकि मॉडल स्कूल जो निर्माणाधीन है। लेकिन हमारे समाज के बहुत सारे सिंगर्स भी हैं, कलाकार हैं, उनकी ओर से भी कोई योगदान नहीं मिल रहा। फिर हमारे समाज के एनआरआई भी हैं, जो मैं सोशल मीडिया पे पिछले कई सालों से देखता हूं कि वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, एजुकेशन पे बात करेंगे, समाज की उन्नति के बारे में बात करेंगे, तरक्की के बारे में बात करेंगे, समाज के विकास के बारे में बात करेंगे, वाल्मीकि समाज कैसे आगे बढ़ेगा इसके बारे में बहुत बहुत बड़े बड़े अपनी ओर से प्रोग्राम बनाकर समाज में देते हैं। लेकिन उनकी ओर से भी खास करके एनआरआई जो हमारे वीर हैं, वीरांगी हैं, उनकी ओर से भी कोई हमें इस स्कूल के निर्माण में आज तक कोई योगदान नहीं मिला। उनमें से कुछ एक तो एनआरआई स्कूल के आंगन में आकर भी गए, उसका जो निर्माण हो रहा था उसको देखकर भी गए, और उन्होंने आश्वासन भी दिया भी ठीक है जी, हम वहां जाकर इसके बारे में बात भी करेंगे, और खास करके बात ही नहीं, सहयोग के बारे में भी हम जल्दी ही अपनी ओर से कोई ना कोई योगदान इसमें डालेंगे। मेरी सभी वीरों से, वीरांगियों से यही विनती है कि हमें पैसा नहीं, हमें ये सामान लेकर दे दो। कोई सरिया वहां पर लाकर दे दें, कोई ईंटें वहां पर लाकर दे दें, कोई शटरिंग अपनी ओर से, लो जी मेरी ओर से शटरिंग का सामान, शटरिंग का जितना खर्चा होगा मैं कर दूंगा, ये ईंटें मेरी तरफ से लो जी 20,000 25,000 ईंट आ रही है, 10,000 ईंट मेरी तरफ से 5,000 ईंट आ रही है। सरिया कम से कम 7.5 टन चाहिए, तो कोई भी वीर मेरी ओर से 5 क्विंटल सरिया, मेरी ओर से 10 क्विंटल सरिया, मेरी ओर से 20 क्विंटल सरिया, मेरी ओर से 2 क्विंटल सरिया, इस ढंग से भी हो सकता है। ये काम इतना मुश्किल नहीं है। मैं सच में कहूं तो हमारे पंजाब में एक एक शहर, अगर मैं बात कर रहा हूं अमृतसर शहर की, जलंधर शहर की, लुधियाना शहर की, तो ये 3-4 शहर, जो पटियाला शहर है, शहर के वाल्मीकि समाज के लोग ही एक एक कॉलेज बनवा सकते हैं। क्या मतलब? एक एक कॉलेज का निर्माण करा सकते हैं। जलंधर के वाल्मीकि समाज के वीर वीरांगिने, अमृतसर के वीर वीरांगने, लुधियाना के वीर वीरांगिने, यानी अपने अपने शहर में एक एक कॉलेज भी स्थापित कर सकते हैं। आज हम गरीब नहीं हैं, इसीलिए तो ट्रस्ट ने नारा दिया था, सोच गरीब समाज अमीर। समाज अमीर, सोच गरीब, पुरुषार्थी बनके बदलो नसीब। अगर हम बाबा साहब की बात करते हैं, परमात्मा वाल्मीकि जी की बात करते हैं, और अनेकों महापुरुष हमारे वीर एकलव्य जी के बारे में, वीर बबरीक जी के बारे में, महामुनि शंभुक जी के बारे में, अनेकों वीरों के बारे में हम बहुत सारी कथाएं, उनकी जो जीवनी, उनके संघर्ष, उनके बारे में व्याख्यान करते हैं, जानते हैं। लेकिन फिर भी पे बैक टू सोसाइटी के उपदेश को हम क्यों इग्नोर कर रहे हैं? आज आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि आओ इस लेंटर के निर्माण को संपन्न करने में अपनी ओर से थोड़ा थोड़ा योगदान पाकर पे बैक टू सोसाइटी के उपदेश को सार्थक कर दें, और साथ ही साथ
समाज में एक नई दिशा, एक शिक्षा का प्रचार प्रसार, कम से कम वाल्मीकि समाज के अपने स्कूल, अपने कॉलेज, अपने इंस्टीट्यूट होने चाहिए। एक शुरुआत है छोटे से स्कूल से। आने वाले समय में आप सभी के सहयोग से बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े कॉलेज बनेंगे, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट खड़े करने हैं, मेडिकल इंस्टीट्यूट भी खड़े करने हैं, हॉस्पिटल तक भी अपने महापुरुषों के नाम पर बनाने हैं। ये आज मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं। ये सिर्फ बातें नहीं है, क्योंकि शुरुआत करेंगे, एक स्कूल बनेगा तो आगे बनता जाना, फिर आगे कुछ ना कुछ बनता जाएगा। शुरुआत तो करनी पड़ेगी। तो शुरुआत में आपका योगदान, आपका सहयोग, आपका प्यार अवश्य मिलना चाहिए। तभी हमारी विनतियां, हमारी योजनाएं समूचे समाज का संकल्प, समूचे समाज का विकास, समूचे समाज को सही दिशा प्रदान करने का हम सब मिलकर एक दूसरे के सहयोग से अपने महापुरुषों के संदेश को, अपने महापुरुषों के बताए मार्ग को अपनाने का प्रयास करें। जय वाल्मीकि।